है तो समस्याएं भी हैं, और इसके लिए हम भाग्य, कर्म, ग्रह, वास्तु, तंत्र मंत्र या पुरुषार्थ को दोषी मानते हैं और इन समस्याओं से भयभीत होकर निरुपाय, निराश, हताश होकर हम हार कर बैठ जाते हैं। जीवन की समस्याओं से निराश होने की जरूरत नहीं है। यदि मनुष्य तय करे और सद्गुरु की कृपा हो जाए तो जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने हमें जन्म के साथ वो शक्तियाँ दे दी है जिनके द्वारा हम जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। जरूरत है अपने आप को पहचानने की। मंत्र योगी राज्य गुरु पूज्य श्री ध्रुव दत्त व्यास के मार्गदर्शन का लाभ पाएं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतोऽक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। हमने देखा कि ऋषि का अपमान किया, पुरुषोत्तम भगवान का अपमान किया और बाद में भगवान शिव की धारणा करते ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नांकल्पोज्ज्वलंगं परशुहरमृगवरा भीतियुतं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुतुममरगणे व्याघ्रकूटिं वसानं विश्वान्ध्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पंचवकरम त्रिनेत्रम। पंचमुखी भगवान शिव के पंचमुख है, 10 भुजाएं हैं, 10 दिशाओं रूपी 10 भुजा और पंच तत्व रूपी पंचमुख उनके स्वामी। जटाभार धारण किए, अर्ध चंद्रमा को धारण किए हुए, कपाल में गंगा जी को धारण किए, सिरों के अंदर भगवान ने धारण किए हुए सर्पों की माला धारे हुए गिरिजा के पति भगवान शंकर की उसने आराधना शुरू कर दी। आराधना भी कैसी, तप कैसा। पंचाग्नि के जब गर्मी होती है, पंचाग्नि के बीच में बैठती है और सूर्य का ताप ग्रहण करती है। ठंडी के सीजन में जलाडुब पानी के अंदर बैठती भगवान शिव को उपासना करती है। वायु भक्षण करके तो भयंकर तप उसने भगवान शिव का हजारों साल तक किया। ऐसा तप किया कि ऋषि मुनियों के लिए भी वो आपत्ति बन गई। बड़े बड़े ऋषि नहीं कर सकते ऐसा तप उसने किया। तप के अंदर तपना पड़ता है। वाल्मीकि रामायण का पहला शब्द है तपस्वाध्याय निरतम। जो तप करता है वो ही राम बन सकता है। अब विश्वावंश में देखो, बड़े बड़े महापुरुष हो गए, राम कहां पर आते हैं? दशरथ अकेले नहीं थे, उनके पहले विश्वामित्र थे, इक्ष्वाकु थे, नृग थे, अच्छे अच्छे महापुरुष, हरिश्चंद्र थे, शिवी थे। कई पूर्वजों का तप जब इकट्ठा होता है तब राम का जन्म होता है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं उस कन्या ने जबरदस्त भगवान शिव का तप किया है। कई सालों के बाद भगवान शिव प्रसन्न हो गए और अपने अदृश्य रूप का दर्शन
उनके सामने भगवती पार्वती के साथ आके प्रत्यक्ष खड़े हो गए हैं। कई सालों की तपश्चर्या से वो दुर्बल हो चुकी थी, शरीर में कोई शक्ति नहीं रही थी, परंतु जहां भगवान के दर्शन होते हैं, भगवान की हमें दृष्टि पड़ती है उस पर, और वो बराबर फिर से हुष्ट पुष्ट हो गए। कोई भगवान का शिव का मंत्र है, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धना। जहां प्रभु शिव की दृष्टि पड़ी है, वो कन्या में शक्ति आ गई है, पुष्टि हो गई है, वो खड़ी हो गई, भगवान को साष्टांग नमस्कार कर भगवान शिव की प्रार्थना कर। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम अजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीयं चिदाकाशमाकाशवासं भजेयम्। हे प्रभु, आप कैसे हैं? चारों ओर आप व्याप्त है, पूरे ब्रह्मांड में आप व्याप्त हैं। जिसका कोई नहीं है उसकी आप है। आप निराकार भी है और साकार भी है। प्रभु मैं आपके शरण में आई हूं। भगवान की खूब स्तुति करती हैं, और जब स्तुति करती हैं तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं, और भगवान कहते हैं, हे मेघावी, अपना दुख भूल के तुम्हारे मन में जो भी कोई चीज हो वो मांगो, मैं आपको दूंगा। आज याद रखो, महापुरुषों के पास जो बोल रहे हो ना, बड़ा समझ के बोलना। भगवान के पास जो मांगोगे ना, बड़ा समझ के मांगना। जो मांगोगे वो मिल जाएगा, जो बोलोगे होगा, और फंस जाओगे। इसलिए बहुत सोच के, मैं कई लोगों को कहता हूं, कई लोगों तो अपने बच्चों को बड़े क्रोधित होते हैं ना, मर जा, ये हो जाए, वो हो जाए, मत बोलो। वास्तु भगवान कब क्या सब तथास्तु बोल देंगे पता नहीं। ईश्वर सर्वव्यापी है, सब जगह पर है। कहीं कुछ वाणी निकल जाए और कहीं उसके आशीर्वाद मिल जाए तो श्राप के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। पतिम देही करके उसने 5 बार भगवान से, शिव से अपने पति की मांग की। प्रभु पतिम देही, पतिम देही, पतिम देही, पतिम देही। भगवान शिव ने कहा, तेरी इच्छा तथास्तु पूर्ण होगी। तूने 5 बार पति मांगा है। सुरवीर, धर्मवीर, बलवान, तेजस्वी, शक्तिशाली और सुंदर, तुझे 5 पतियों की प्राप्ति होगी। वही डर गई, ये क्या हो गया? भगवान ये क्या बोल रहे हैं? भगवान एक पुरुष को 5 पत्नी हो सकती है, लेकिन स्त्री को 5 पति कैसे हो सकते हैं? ये धर्म के विरुद्ध है। प्रभु ने कहा, तूने जो मांगा, तू एक बार बोल देती पतिम देही तो मैं स्वीकार कर लेता, एक पति देता। तूने 5 बार कहा पतिम देही, पतिम देही। तुझे इस जन्म में नहीं मिलेंगे, वो भी अगले जन्म में। तेरा जन्म अपने आप को उत्पन्न होगी, अग्नि से पैदा होगी। इस बार भी तो अग्नि से पैदा हुई है, अगली बार भी तो अग्नि से पैदा होगी। निरयोनी तू पैदा होगी, उत्पन्न होगी, और तुझे 5 पति मिलेंगे। और 5 पति को प्राप्त करके इस दुनिया की सतियों में तेरा स्थान प्राप्त होगा। तूने मेरी तपश्चर्या की है, परंतु तूने 2 व्यक्तियों का अपमान किया है। मेरी प्रिय मूर्ति दुर्वासा का अपमान किया है तूने, एक गुरु का अपमान किया है, और दूसरा तूने पुरुषोत्तम मास का अपमान किया। भगवान श्री कृष्ण का जो प्रिय है उसका अपमान किया है। इस अपमान की वजह से इस जन्म में तुझे कोई पति नहीं मिलेगा, तेरा मृत्यु हो जाएगा। उसके बाद दूसरा जन्म होगा, और दूसरे जन्म में तुझे 5 पतियों की प्राप्ति होगी। उसका दिमाग तो काम करना बंद होगा। ये क्या हो गया, क्या होगा, कैसे होगा? और भगवान शिव उनको आशीर्वाद देकर, इस प्रकार से कहकर वहां से अंतर ध्यान हो गए।
ये कथा का तात्पर्य इतना ही है। शब्द है ब्रह्म है, शब्द की ब्रह्म की शक्ति है। जीव में सरस्वती विराजमान है। जो भी बोलो, जहाँ भी बोलो, बहुत समझ से बोलो। शब्द तोड़ सकता है, शब्द मोड़ सकता है, शब्द बना सकता है। शब्द को हर जगह गलत शब्द प्रयोग मत करो। शब्द को सोच के बोलो, सोच के बात करो, तो कोई समस्या नहीं आएगी। प्रभु के पास जो मांगो समझदारी से मांगो, ऐसा मत मांगना ताकि हम फंस जाए, हम दुखी हो जाए। ये मेघावी ने ऐसा ही मांगा और ऐसा ही अपमान किया, उसका परिणाम उसको भुगतना पड़ा। इति श्री बृहदारण्य पुराणे पुरुषोत्तम महात्म्ये कृष्णार्पणमस्तु। विवारिका सखी जय।